पिछले लगभग 5 महीनों से मैं जानता हूं मेरे कई कुंभ राशि के मित्रों ने जीवन को इसी घने कोहरे में महसूस किया है। ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पैर किसी दलदल में फंसे हुए हैं। आपने अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी मेहनत अपने काम में लगाई, लेकिन जब परिणाम का समय आया तो हाथ खाली रह गए। एक अजीब सी इनडिसाइसिवनेस यानी निर्णय न ले पाने की स्थिति ने आपको ऐसे जकड़ लिया कि छोटे छोटे फैसले लेना भी एक चुनौती बन गया। सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई जब अपने से छोटे लोगों से, जिनसे आप ऐसी अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे, उनसे भी अपमान का सामना करना पड़ा। करियर में स्टैग्नेशन यानी एक ठहराव सा आ गया। एक ऐसी स्थिति जहां ना तो आगे जाने का कोई रास्ता दिख रहा था और ना ही पीछे हटने का कोई विकल्प था। और इन सबसे बढ़कर अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच रहते हुए भी एक अलगाव, एक दूरी महसूस हुई। अगर आप इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे थे तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। यह आकाश में चल रही ग्रहों की एक विशेष स्थिति का प्रभाव था। आज हम 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक के समय का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विश्लेषण करेंगे। ये लगभग 48 दिनों की अवधि आपके जीवन के हर पहलू को कैसे छुएगी, कौन से बड़े ग्रह आपके भाग्य का दरवाजा खटखटा रहे हैं और आपको क्या सावधानियां रखनी है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि, नाम राशि या लग्न राशि तीनों से देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस समय की बिग पिक्चर को समझते हैं। इन 48 दिनों की पूरी कहानी का जो मुख्य नायक है, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, वो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, वो केवल एक ग्रह नहीं है, वो ज्ञान है, वो भाग्य है, वो धर्म है, वो हमारे जीवन में विस्तार और शुभता के सबसे बड़े प्रतीक है। बृहस्पति ईश्वर के आशीर्वाद का दूसरा नाम है। तो सबसे बड़ी खगोलीय घटना क्या हो रही है? 18 अक्टूबर 2025 की शाम लगभग 6 बजे यही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और यह कोई साधारण प्रवेश नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को बृहस्पति की उच्च राशि कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस स्थान पर बृहस्पति अपनी 100% शक्ति में होते हैं। वो अपने सबसे बलवान और शुभ फल देने की अवस्था में होते हैं। जैसे एक राजा अपने सिंहासन पर बैठकर सबसे शक्तिशाली होता है, वैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में होते हैं। और ये शक्तिशाली गोचर आपके लिए 6ठे भाव में हो रहा है। अब आपके मन में पहला सवाल आएगा कि 6ठा भाव तो ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता। ये तो रोग, ऋण, शत्रु, विवाद और संघर्ष का घर है, तो फिर ये गोचर शुभ कैसे हुआ? यहीं पर ज्योतिष का एक बहुत गहरा और चमत्कारी सूत्र काम करता है, जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग। बृहस्पति 6ठे भाव में बैठकर उस भाव की नकारात्मक चीजों की हानि करते हैं, यानी उन्हें नष्ट करते हैं। तो यहां गुरु आपके रोगों का नाश करेंगे, आपके कर्जों से मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे और आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे। ये योग मुश्किलों से निकालकर ही आपको राजसी सफलता दिलाता है। इस गोचर की एक और विशेष बात है इसकी गति। बृहस्पति इस समय अतिचारी गति में है, यानी वो सामान्य से बहुत तेज गति से चल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये 48 दिनों का छोटा सा समय आपको कई महीनों या साल भर के बराबर परिणाम देकर जा सकता है। घटनाएं बहुत तेजी से घटित होंगी, इसलिए आपको भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इस सुनहरे समय को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए 27 अक्टूबर 2025 को आपके कर्म भाव के स्वामी यानी आपके करियर के ग्रह मंगल स्वयं आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक असाधारण योग है जो करियर में बड़ी सफलता, पद और प्रतिष्ठा का सीधा संकेत दे रहा है। तो कुल मिलाकर इस अवधि की बिग पिक्चर ये है कि आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां ईश्वरीय कृपा से आपके जीवन के बड़े संघर्ष समाप्त होंगे और आप अपने शत्रुओं और बाधाओं पर विजय प्राप्त करके करियर, धन और सम्मान के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरेंगे। चलिए
अब इस सुनहरे समय के प्रभाव को जीवन के हर क्षेत्र पर बहुत ही विस्तार से समझते हैं। ज्योतिष का पहला सूत्र है आरोग्यम मूलम सर्वसिद्धीनाम। अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सिद्धियों का मूल है। आपके लिए जो सबसे बड़ा और पहला वरदान ये गोचर लेकर आ रहा है वो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। पिछले कई महीनों से जो एक अनजाना भय, डिप्रेशन, तनाव और उलझन की स्थिति बनी हुई थी, आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर के बाद उसमें एक चमत्कारी कमी आएगी। इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि बृहस्पति, जो ज्ञान और शांति के कारक है, आपके छठे भाव में बैठकर मानसिक चिंताओं को सीधे तौर पर समाप्त कर रहे हैं। आपके राशि स्वामी शनि पर भी गुरु की शुभ दृष्टि का प्रभाव है, जो आपके आत्मविश्वास और आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगा। जो धैर्य की कमी हो रही थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा था, वो अब खत्म होगा। आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा शांत और डिसिप्लिन में पाएंगे। आलस्य दूर होगा और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने कामों को पूरा करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो छठा भाव रोग का घर भी कहलाता है। यहां पर बृहस्पति का बैठना बीमारियों की हानि करता है। इसका अर्थ है कि अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो आपको सही इलाज मिलेगा और रिकवरी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होगी। ये समय योग, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, दीपक तले अंधेरा। बृहस्पति आपकी रक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन छठा भाव पेट, लिवर और आंतों से जुड़ा होता है। इसलिए इस अवधि में अपने खान पान को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। बाहर का खाना, तला हुआ भोजन या अनियमित दिनचर्या आपको पेट से जुड़ी समस्या दे सकती है। काम का बोझ ज्यादा रहेगा, जिससे थकान हो सकती है। इसलिए काम के बीच में आराम के लिए भी समय निकालें। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां आपको इस गोचर का सबसे शक्तिशाली और प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिलेगा, आपका करियर। कर्म एवं धर्मः, कर्म ही आपकी पूजा है और अब आपकी उस पूजा का फल मिलने का समय आ गया है। इसे बहुत ध्यान से समझिए। उच्च के बृहस्पति अपनी 5वीं सबसे शुभ दृष्टि से सीधे आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान को देख रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है और ये अमृत अब आपके करियर पर बरस रहा है। ये दृष्टि आपके काम में आ रही सभी बाधाओं को हटाएगी, आपको सम्मान दिलाएगी और आपके विकास के रास्ते खोलेगी। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी में दबाव, घुटन या नेडोफैसेबा महसूस कर रहे थे, तो ये 48 दिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहे हैं। नई नौकरी के लिए दिए गए इंटरव्यू में सफलता का योग बहुत प्रबल है। आपको एक ऐसा अवसर मिल सकता है जहां न केवल बेहतर पद और पैसा होगा, बल्कि काम करने का माहौल भी अच्छा होगा। जो लोग अपनी ही कंपनी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो सकता है। आपके काम को पहचान मिलेगी, आपके सीनियर्स आपके महत्व को समझेंगे और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस संदर्भ में 27 अक्टूबर की तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। इस दिन आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल स्वयं आपके कर्म भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक असाधारण ऊर्जा का दिन होगा। इस दिन के बाद से आपके करियर में अचानक तेजी आ सकती है। सम्मान, प्रतिष्ठा और अधिकार में वृद्धि का ये एक स्पष्ट संकेत है। व्यापारियों और नया काम शुरू करने वालों के लिए भी ये समय असाधारण रूप से शुभ है। आपको सही लोग मिलेंगे, सही संसाधन मिलेंगे और बैंक से लोन जैसी जरूरतें भी पूरी होंगी। इस अवधि में आप कुछ ऐसे प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों से जुड़ेंगे जो आपके काम को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, जब आपकी प्रगति होती है तो कुछ छुपे हुए शत्रु या ईर्ष्या करने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। ऑफिस की राजनीति और व्यर्थ की गपशप से खुद को बिल्कुल दूर रखें। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके काम पर होना चाहिए। अब बात करते हैं उन शक्ति स्वरूपा गृहिणियों की जो घर की धुरी होती हैं। आपके लिए ये गोचर क्या विशेष परिणाम लेकर आ रहा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। आपका छठा भाव जहां बृहस्पति आ रहे हैं, आपकी दिनचर्या, आपके दैनिक कार्यों और सेवा भाव का प्रतिनिधित्व करता है। एक गृहिणी का पूरा जीवन सेवा को ही समर्पित होता है। इस गोचर के प्रभाव से आप पाएंगी कि आपके रोजमर्रा के काम जो शायद कभी बोझ लगते थे, अब आपको एक संतुष्टि देंगे। आप अपने घर को और भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगी। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स में सुधार होगा और आप कम समय में ज्यादा काम कुशलता से कर पाएंगी।
बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी परिवार और 10वें भाव यानी सामाजिक प्रतिष्ठा पर है। इसका आपके लिए सीधा अर्थ है कि परिवार में चल रहे छोटे मोटे विवाद या मनमुटाव अब समाप्त होंगे, घर का माहौल शांत होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर के लिए किए गए आपके निस्वार्थ प्रयासों को अब पहचान मिलेगी। परिवार के लोग आपके काम के महत्व को समझेंगे और आपको पहले से कहीं अधिक मान सम्मान देंगे। समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये इस गोचर का आपके लिए सबसे शक्तिशाली संदेश है। ये समय है जब गृहिणियां अपने किसी हुनर या शौक को एक नई पहचान दे सकती है। अगर आपके अंदर कोई कला है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, कुकिंग, या आप बच्चों को पढ़ा सकती हैं, तो ये बिल्कुल सही समय है उस हुनर को एक छोटे होम बेस्ड वेंचर में बदलने का। बृहस्पति का ज्ञान और विस्तार आपको घर बैठे ही अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने या आय का एक छोटा स्रोत बनाने के लिए प्रेरित करेगा। बस एक बात का ध्यान रखें, आप पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन बृहस्पति का छठे भाव में आना आपको संकेत दे रहा है कि अब अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें, अपने लिए समय निकालें, योग करें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। अब बात करते हैं धन संपत्ति और कर्ज की। धनात् धर्मः ततः सुखम। आपके लिए ये समय धन के मामले में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। आपके लिए बृहस्पति दो बहुत महत्वपूर्ण घरों के स्वामी हैं, दूसरा भाव यानी धन का घर और 11वां भाव यानी लाभ का घर। यही बृहस्पति अब छठे भाव में बैठकर एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग बना रहे हैं और साथ ही अपनी नवी अमृत दृष्टि से वो सीधे आपके दूसरे भाव यानी अपने ही घर को देख रहे हैं। ये एक सोने पर सुहागे जैसी स्थिति है। इस गोचर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कर्ज से मुक्ति। अगर आप किसी पुराने लोन या ईएमआई के बोझ तले दबे हुए थे, तो ये समय आपको उससे बाहर निकलने के रास्ते दिखाएगा। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए या आय का कोई नया स्रोत बन जाए जिससे आप अपना कर्ज चुका पाए। इस अवधि में अचानक धन लाभ की प्रबल संभावना है। ये लाभ शेयर बाजार, ट्रेडिंग, लॉटरी या किसी पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है। आपके रुके हुए बोनस, इंक्रीमेंट या कहीं फंसे हुए पैसे भी आपको वापस मिल सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी और सख्त चेतावनी भी है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव यानी खर्च और हानि के घर पर भी पड़ रही है। इस 48 दिन की अवधि में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, भावनात्मक होकर पैसा उधार बिल्कुल ना दें। दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना लगभग शून्य रहेगी और आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। अंत में बात करते हैं प्रेम, संबंध और पारिवारिक जीवन की। स्नेहेन एव बंधनम दृढ़म। ये गोचर आपके रिश्तों के लिए भी शुभ समाचार लेकर आ रहा है। गुरु की शुभ दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो कि परिवार और वाणी का घर है। इससे परिवार में चल रहे पुराने मनमुटाव और विवाद समाप्त होंगे। घर का माहौल शांत और सुखमय बनेगा। आपकी वाणी में मिठास और ज्ञान का संचार होगा, जिससे आप अपनी बातों से परिवार को जोड़ पाएंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य होने की भी संभावना है। पिछले 5 महीनों से संतान को लेकर जो भी गहरी चिंता या तनाव था, वो अब समाप्त होगा। आपको संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और विवाह के भी योग बनेंगे। विवाहित लोगों के लिए यह समय आपसी समझ और जिम्मेदारी को बढ़ाएगा। बस काम की अधिकता के कारण अपने परिवार या पार्टनर को समय देना ना भूलें। तो मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, चलिए इस 48 दिनों के सुनहरे समय का सार समझ लेते हैं। मुख्य रूप से यह समय संघर्षों पर विजय प्राप्त करके जीवन में एक नई शुरुआत करने का है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह मानसिक तनाव से मुक्ति और शारीरिक रोगों में सुधार का समय है। करियर के लिए नौकरी में बदलाव, पदोन्नति, सम्मान और नए व्यापार की शुरुआत के लिए यह सर्वोत्तम समय है। हमारी गृहिणियों के लिए घर में सम्मान वृद्धि, शांति और अपनी एक नई पहचान बनाने का यह सुनहरा अवसर है। वित्त के मामले में कर्ज से मुक्ति, अचानक धन लाभ और आय के नए स्रोतों का निर्माण होगा। और रिश्तों में पारिवारिक शांति, संतान सुख और संबंधों में सुधार आएगा। इस अवधि की 2 सबसे महत्वपूर्ण तारीखें याद रखिएगा। 18 अक्टूबर, जब इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा,
और 27 अक्टूबर जो आपके करियर में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। और इस पूरी अवधि के लिए सबसे बड़ी सावधानी यही है कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें और किसी को भी पैसा उधार ना दें। इस दिव्य समय का 100% लाभ उठाने और देवगुरु बृहस्पति की कृपा को अपने जीवन में और भी बढ़ाने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम। बृहस्पति के प्रमुख देवता भगवान श्री हरि विष्णु हैं, इसलिए इस पूरी अवधि में प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, या यदि संभव ना हो तो इसे एकाग्रता से सुनें। यह उपाय आपके जीवन में आ रही हर बाधा को दूर करेगा। इसके साथ ही एक शक्तिशाली मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप करें। ये मंत्र आपको मानसिक शांति और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगा। एक उपाय बहुत विशेष है, वो है सेवा का महा उपाय। चूंकि बृहस्पति आपके 6ठे भाव में है जो सेवा और रोग का भाव है, इसलिए इस अवधि में किसी बीमार या जरूरतमंद व्यक्ति की दवा इलाज में यथासंभव मदद करें। सेवा एवं परम धर्मः, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और अंत में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको हर प्रकार के संकट, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन की एक कठिन परीक्षा का अध्याय अब समाप्त हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए एक दिव्य वरदान लेकर आया है। यह समय है अपनी पुरानी निराशाओं को पीछे छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का। ब्रह्मांड आपको एक अवसर दे रहा है अपनी मेहनत, अपने ज्ञान और ईश्वर के आशीर्वाद से अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। इस दिव्य ऊर्जा का खुले दिल से स्वागत करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये 48 दिन आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता की एक नई कहानी लिखे। आशा है आपको ये विस्तृत विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने कुंभ राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। हर हर महादेव।